बारिश की तेज बूंदों के साथ एक अंधेरी रात में प्रियंका अपने कमरे में अकेली बैठी थी। बाहर सड़कों पर हलचल मच रही थी, लेकिन प्रियंका को कोई चिंता नहीं थी। वह अपने फोन में कुछ देख रही थी जब अचानक उसके दरवाजे पर दस्तक हुई। प्रियंका ने सोचा कि शायद उसका दोस्त है जो मूसलधार बारिश से बचने के लिए आ गया होगा। दरवाजा खोला तो बाहर एक शख्स खड़ा था। उसने मुंह पर एक अजीब सा जोकर का मास्क पहना हुआ था और उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। प्रियंका घबराई और पूछा, तुम कौन हो? वह व्यक्ति चुप रहा और प्रियंका के पास आने लगा। प्रियंका ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वह व्यक्ति उसके पास पहुंचकर मुस्कुराया और फिर उसने कहा, मैं तुम्हारे डर का कारण बनने आया हूं। प्रियंका डरते हुए पीछे हटने लगी और तभी उस शख्स ने मास्क हटाया। प्रियंका की आंखें फटी की फटी रह गई। उसके चेहरे पर डर, तिरस्कार और कुछ और ही था। वह जोकर नहीं था, बल्कि एक व्यक्ति था जो प्रियंका को लंबे समय से स्टॉक कर रहा था। प्रियंका घबराते हुए चिल्लाई, लेकिन तेज बारिश के शोर में उसकी आवाज नहीं सुनाई दी। वह व्यक्ति प्रियंका के पास आया और धीरे से कहा, तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता प्रियंका, तुम मेरे बिना नहीं रह सकती। प्रियंका ने तुरंत दरवाजा बंद किया और पुलिस को कॉल किया, लेकिन जब पुलिस आई तो वह व्यक्ति गायब हो चुका था। पुलिस ने कहा कि यह वही शख्स हो सकता है जो पहले भी शहर में जोकर के भेष में लोगों को डराता रहा था। प्रियंका अब भी उस डरावनी रात के बारे में सोचती है, लेकिन उस दिन के बाद वह कभी अकेले नहीं रहती और कभी भी किसी अजनबी को बिना शक के दरवाजे पर नहीं बुलाती। इस कहानी में झलकता है कि कैसे एक शख्स ने जोकर के भेष में प्रियंका को परेशान किया था और उसकी यह रात एक डरावनी याद बनकर रह गई। आवाज और एनिमेशन। बारिश की आवाज के साथ कहानी के हर डरावने पल को एनिमेशन में दिखाया जाए, जैसे जब जोकर का मास्क हटता है या प्रियंका डरते हुए पीछे हटती है। प्रियंका के लिए वह रात खत्म नहीं हुई थी। कुछ दिनों बाद एक और अजीब घटना घटी। प्रियंका को अक्सर वह जोकर वाला व्यक्ति अपनी खिड़की के बाहर दिखाई देता। कभी वह खड़ा होता और कभी उसकी हंसी की आवाज सुनाई देती। यह हंसी इतनी डरावनी होती कि प्रियंका का दिल धड़कने लगता। एक रात जब प्रियंका घर पर अकेली थी और बाहर फिर से मूसलाधार बारिश हो रही थी, वह अचानक अपनी खिड़की के बाहर कुछ हलचल महसूस करती है। उसे लगा जैसे कोई खड़ा है, लेकिन जब उसने झांक कर देखा तो बाहर कोई नहीं था। प्रियंका ने राहत की सांस ली, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजे को बंद किया, अचानक दरवाजे पर फिर से दस्तक हुई। यह वही डर था जो वह कभी नहीं भूल सकती थी। प्रियंका ने धीरे से दरवाजा खोला और इस बार जोकर फिर खड़ा था, लेकिन इस बार उसके हाथ में एक पुराना खौफनाक खिलौना था। वह खिलौना अपने साथ लाने के बाद उसने प्रियंका की ओर इशारा किया और कहा, यह तुम्हारे लिए है, यह तुम्हारे साथ रहेगा जब तक तुम मुझे अपनी जिंदगी से निकाल नहीं देती। प्रियंका डरते हुए उसे अंदर आने से रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वह व्यक्ति तेजी से अंदर घुस आता है। प्रियंका उसे पकड़ने के लिए जैसे ही दौड़ती है, वह व्यक्ति अचानक गायब हो जाता है। प्रियंका खुद को कमरे में बंद कर लेती है और अपनी जिंदगी की सबसे खौफनाक रात का सामना करती है। दूसरी सुबह प्रियंका ने देखा कि वह खिलौना अब भी उसके कमरे में पड़ा था। उसने इसे बाहर फेंकने का सोचा, लेकिन जैसे ही उसने खिलौना उठाया, उसे अंदर से अजीब सी आवाज सुनाई दी, किसी की फुसफुसाहट जो कह रही थी, तुम्हें छोड़ नहीं सकता। प्रियंका ने डरते हुए उसे फेंक दिया, लेकिन खिलौना फिर से उसके पास आकर गिर गया। प्रियंका ने इस घटनाक्रम के बाद पुलिस से मदद मांगी, लेकिन पुलिस भी उस व्यक्ति का कोई सुराग नहीं ढूंढ पाई। प्रियंका अब इस खौफनाक शख्स से बचने के लिए लगातार सतर्क रहती है। प्रियंका कभी भी उस जोकर के चेहरे को नहीं भूल पाई। उसकी हर रात अब डर और चिंता में बिता करती है। बारिश की आवाज अब उसे और भी डराती है, क्योंकि वह जानती है कि वह जोकर किसी न किसी रूप में वापस लौट सकता है। यह कहानी उस रहस्यमयी जोकर के बारे में है जो प्रियंका को अपनी गिरफ्त में लेने की कोशिश करता है और यह संदेश देती है कि कभी भी किसी अजनबी पर पूरा विश्वास नहीं करना चाहिए, विशेष रूप से जब वह जोकर के रूप में हो। आवाज और एनिमेशन। बारिश की लगातार आवाज के बीच डर का माहौल बढ़ते जाते हुए दृश्य को और डरावना बनाया जाएगा। जैसे जैसे प्रियंका खिलौने को उठाती है, उसकी फुसफुसाहट और जोकर का चेहरा धीरे धीरे उभरता है। प्रियंका के जीवन में डर अब कभी खत्म नहीं हुआ। उसने हर रात यह महसूस किया कि वह अकेली नहीं है, वह किसी के द्वारा देखी जा रही है।
एक रात जब प्रियंका अपने कमरे में सो रही थी, अचानक एक तेज दस्तक ने उसे जगाया। वह घबराई हुई उठी और खिड़की की ओर दौड़ी। बारिश की आवाज अब और भी तेज हो रही थी, लेकिन प्रियंका के दिल की धड़कन उससे भी ज्यादा तेज थी। प्रियंका ने खिड़की से बाहर झांका और उसे वही जोकर वाला शख्स दिखा। वह खड़ा था, उसके चेहरे पर वही डरावनी मुस्कान थी और हाथ में वही खिलौना था। प्रियंका का दिल कांपने लगा और इस बार वह महसूस कर रही थी कि वह सिर्फ एक ख्वाब नहीं है, बल्कि एक असली खौफ है जो उसकी जिंदगी में बुरी तरह घुस चुका है। प्रियंका ने दरवाजे को जोर से बंद किया और अपनी जान बचाने के लिए खुद को कमरे में लॉक कर लिया। लेकिन उस रात के बाद प्रियंका को और भी अजीब घटनाएं महसूस होने लगीं। जब भी वह घर में अकेली होती, उसे कहीं न कहीं उस जोकर की मौजूदगी का एहसास होता। कभी उसके पीछे चुपके से हंसी सुनाई देती, कभी उसकी परछाई दीवारों पर नजर आती। एक दिन प्रियंका ने हिम्मत जुटाकर अपने पुराने घर के सामने जाकर पता किया। वहां की पड़ोसन से उसने सुना कि पिछले कुछ सालों में उस घर में अजीब घटनाएं घटी थीं। पड़ोसन ने बताया कि एक साल पहले यहाँ रहने वाला एक व्यक्ति, जो अक्सर जोकर के रूप में नजर आता था, अचानक गायब हो गया था। लोगों का कहना था कि वह शख्स किसी खतरनाक मानसिक अवस्था में था और उसे कभी भी समझाया नहीं जा सका। प्रियंका अब और भी डर गई। क्या वह वही शख्स था जो जोकर के भेष में उसकी जिंदगी को नर्क बना रहा था? क्या वह शख्स अब भी जिंदा था और क्या वह उसे कभी चैन से जीने देगा? कहानी का मोड़ ने एक दिन फिर से उस खिलौने को अपने पास रखा और इस बार उसने ठान लिया कि वह इसका सामना करेगी। उसने खिलौने को ध्यान से देखा और उस पर लगे पैम्पलेट को पलटा। उस पर लिखा था, अगर तुम्हारे पास यह खिलौना है तो अब तुमसे पीछा नहीं छोड़ा जाएगा। प्रियंका ने एक पुराने पंडित से मदद ली जो इन आत्मा संबंधी चीजों के बारे में जानता था। पंडित ने उसे बताया कि जोकर का भूत अब प्रियंका के साथ जुड़ चुका है और उसे दूर करने के लिए उसे उस पुराने घर में जाकर एक विशेष तंत्र पूजा करनी होगी जहां से यह शख्स गायब हुआ था। प्रियंका ने डरते हुए तंत्र पूजा की योजना बनाई और एक अंधेरी रात जब बारिश हो रही थी, वह उस पुराने घर में गई। जैसे ही उसने पूजा शुरू की, अचानक खिड़की से हवा का तेज झोंका आया और वही जोकर का भूत उसके सामने खड़ा हो गया। उसने प्रियंका से कहा, तुम मुझे कभी नहीं हरा सकती, मैं हमेशा तुम्हारे पास रहूंगा। प्रियंका ने डर के बावजूद तंत्र पूजा पूरी की और जैसे ही पूजा समाप्त हुई, उस जोकर के भूत का चेहरा मुरझा गया। वह धीरे धीरे गायब होने लगा और प्रियंका को महसूस हुआ कि उसकी जिंदगी में अब शांति लौट आई है। प्रियंका ने घर लौटकर महसूस किया कि वह डर अब उसके जीवन का हिस्सा नहीं रहा। लेकिन उस रात के बाद से जब भी बारिश होती, प्रियंका को लगता कि कहीं दूर से एक हल्की हंसी सुनाई देती है। क्या वह जोकर का भूत था या यह प्रियंका का वह डर था जो कभी भी उसे छोड़ने नहीं आया? इस अध्याय में एनिमेशन में जोकर के भूत का धीरे धीरे गायब होना दिखाया जाएगा, जबकि प्रियंका पूजा कर रही होती है।